हंसना जरूरी है क्योंकि इसके कई फायदे हैं। आपको मालूम होगा कि अगर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की बात करें तो उनके चेहरे पर आप हमेशा मुस्कुराहट देख सकते हैं। चार्ली चैपलिन को तो आप सभी जानते होंगे, जो हंसी के बादशाह माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा दर्द किसी की हंसने की वजह बन सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। मतलब आप हंसिए, खूब हंसिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हंसिए, दूसरों को हंसाने के लिए हंसिए, लेकिन किसी का मजाक उड़ाने के लिए मत हंसिए। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत ज्ञान से भरी कहानी बताने जा रहे हैं जो जीवन में आपको खुश रहने और हंसने का महत्व सिखाएगी। बहुत समय पहले प्राचीन नॉर्थ चाइना में 3 भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता है क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। चीन में केवल उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये तीनों भिक्षु मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकालते, न कोई शिक्षा देते, न कोई उपदेश, बस सिर्फ हंसते ही रहते। इस तरह हंसते कि मानो हंसना ही इनकी जिंदगी का उद्देश्य हो। वे तीनों भिक्षु हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घुमा करते थे। एक गांव में प्रवेश करते और चौराहे के बीचों बीच खड़े होकर हंसना चालू कर देते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। इनकी चमत्कारी हंसी की वजह से आसपास के माहौल में इतनी जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता कि जो भी इस ऊर्जा के संपर्क में आता तो वह भी अपनी हंसी को रोक ना पाता, जिसके साथ वहां मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपने हर दुख कष्टों को भूलकर वो खुद भी उन बौद्ध भिक्षुओं के संग हंसने लग जाता। इनकी हंसी में ही इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर खुद भी हंसने लग जाता। देखते ही देखते कुछ दिनों में भिक्षुओं के साथ हंसने वालों की भीड़ बढ़ने लगी और देखते ही देखते पूरे गांव और नगर में फैल गई। एक दिन ये हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी और इस तरह पूरे गांव को हंसाकर खुश कर वे तीनों भिक्षु अगले किसी दूसरे गांव में चले गए। इन तीनों महान भिक्षुओं के लिए इनकी हंसी ही इनका तप और साधना थी। वह बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। इस प्रकार वे कई सालों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके जैसा आध्यात्मिक गुरु न तो चीन में पहले कभी था न कभी हुआ। वह पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से। समय के साथ वे तीनों भिक्षु बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। वहां जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चली तो पूरा गांव दुखी हो गया और दूर दूर से घर खेत को खाली छोड़कर वो 2 भिक्षु को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 भिक्षु जरूर रोएंगे, क्योंकि किसी ने भी कभी इन भिक्षु को रोते हुए नहीं देखा था। और सारा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। पूरे गांव को उम्मीद थी कि वह 2 भिक्षु जरूर रोएंगे, पर सारा गांव यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वह दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। लगातार बस हंसते ही जा रहे थे, ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं इस भिक्षु की जीत पर। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हम दोनों को हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम तीनों एक साथ हंसे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया और आज इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं।
सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो वो मृत भिक्षु का चेहरा ऐसे मालूम पड़ रहा था कि मानो वह भी इन दोनों के साथ हंस रहा हो। चीन में यह परंपरा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने 2 साथियों से अपने कपड़े नहीं बदलने के लिए कहा था। उस तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे न नहलाएं क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु की चिता पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फुटकर आसमान में खूबसूरत रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। वो दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देख वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, मित्र, तुम तो चालाक और महान निकले, मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत आखिरी हंसी थी। दोस्तों, इन 3 भिक्षुओं के जीवन की इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जीवन को किसी भी तरह के दुख, तनाव और बेवजह के अनैतिक आधर्मिक कार्यों एवं क्रियाओं में व्यर्थ ना करो। हंसी का अनुभव करना कभी बंद ना करें। अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और बस समस्या को हंसकर दूर कर दें, क्योंकि दिल से निकली हंसी मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है।